तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। जितने भी लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं टीचिंग पोस्ट के लिए, ठीक है, चाहे आप पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले हो चाहे आप टीजीटी के लिए, यह वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो में आप फॉर्म अप्लाई अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास है। मैक्सिमम आदमी के पास फ़ोन होता है, ठीक है। तो फॉर्म से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और लैपटॉप से भी। चलिए शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। आपको कहाँ से क्या करना है, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करना है आपको NBS पटना, ठीक है। पटना आपको लिखना है, NBS पटना, इस टाइप से आपको लिख देना है एंड इसे सर्च मार लेना है, ठीक है। तो चलिए लिख के हम लोग सर्च मार दिए। अब आपको जो है यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस साइड में इसको क्लिक कर लीजिए और ये आपको डेस्कटॉप साइड बना देना है। ये कंप्यूटर का जो आइकॉन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो, क्योंकि मैक्सिमम आदमी का मोबाइल फ़ोन है इसलिए मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे होम पे क्लिक कीजिएगा। ये जो दिख रहा है ये आपका होम लिखा होगा, ठीक है। पटना यहाँ पे लिखा होगा छोटा सा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही होम पे क्लिक कीजिएगा इसका होम पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे हमारा एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन खुल जाएगा जो इन्होंने जारी किया है टीजीटी पीजीटी पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख ही लिया होगा आप लोगों ने, दिखा देता हूँ फिर भी थोड़ा सा। तो ये इस तरह से आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म को भरने का लास्ट डेट 24 मई 2024 है, ठीक है, यानी कि 24 तारीख 5वां महीना 2024। अब चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का पोस्ट है। एक है टीजीटी, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग टीजीटी के लिए आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को दिखाएंगे, एक बार इसको एक बार इसको, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए, नवोदय विद्यालय समिति पटना रीजन, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन TGTS, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा आपका जो फॉर्म फिलअप करने का टाइप है। अभी मैं अब आपको पीजीटी में दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए पीजीटी का मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस लिंक पे, तो यहाँ पे हो गया, क्लिक करेंगे, ये आपका खुल गया। सेम टू सेम दोस्तों, सेम है, जैसा पीजीटी है वैसा ही टीजीटी है, पूरा प्रोसेस सेम है एकदम 100%, ठीक है। चलिए सारी चीज़ें मैं खुद फिलअप करके बताता हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, परमानेंट जॉब नहीं है ये आपका, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि अनुबंध पे। चलिए सबसे पहले इस तरह से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपका जो भी नोटिफिकेशन आए, जो आपका आएगा ना डेट, ठीक है, किस डेट का आपका इंटरव्यू होगा वो आपके ईमेल पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है सबसे पहले ईमेल आईडी पे। देन आपको यहाँ पे लिखना है कि लिखा हुआ है आई हैव गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म, ठीक है। मतलब मैंने सभी जितने भी गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपको अपना नाम देना है, एप्लीकेंट नेम। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग अपना नाम दे दीजिएगा जो भी आपका मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग, और सब कैपिटल में, ठीक है। फिर आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बताना है। टीजीटी हिंदी, अगर आप पीजीटी में करते होंगे तो पीजीटी लिखा होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सोशल साइंस यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार, झारखंड या वेस्ट बंगाल। तो मैं झारखंड रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। आप लोग बिहार में हैं तो बिहार पे क्लिक कीजिएगा, वेस्ट बंगाल से हैं तो वेस्ट बंगाल से, ठीक है। कैटेगरी चुनना है, जैसे मैं ओबीसी हूँ लेकिन मैं जनरल से फॉर्म भर सकता हूँ, ठीक है। तो ओबीसी, ST SC जो भी कैटेगरी है आपका आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ओबीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछ रहा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो नहीं हूँ, शारीरिक रूप से विकलांग नहीं हूँ, यस अगर आप हैं तो, और 40% होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, ठीक है। तो जेंडर, यार ये वर्ड पढ़ने में भी मुझे डर लगता है। जेंडर मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे शर्म आता है, इसलिए क्योंकि यूट्यूब में अगर ऐसा वर्ड बोलते हैं ना तो उन लोग
बेटा स्ट्राइक दे देता है। ठीक है, तो मैं जेंडर सेलेक्ट कर लूँगा मेल। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आपको क्लिक कीजिएगा इस पर, ठीक है, एरो पे, और आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करना है आपको सिंपली 2024 पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका डेट जो भी आएगा बर्थ ईयर, ठीक है, इस बर्थ ईयर को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इस टाइप से, जो भी आपका बर्थ ईयर होगा, ठीक है, और यहाँ से आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो भी बर्थ ईयर है, उसके बाद यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस मंथ से, अगर आपका मई में है तो ठीक है, और कम इधर जाना है तो आप अप्रैल तरफ आएंगे, इधर आप जाइएगा तो जून तरफ बढ़िएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस तरह से सेट कर लिया और फिर सेट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका सेट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है यहाँ पे फादर्स और हस्बैंड नेम। अगर आप गर्ल्स हैं तो हस्बैंड नेम दीजिएगा, अगर आप बॉयज़ हैं जैसे कि मैं हूँ तो अपना पिता का नाम दूंगा। तो जो भी आपके पिता है उसका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे सिंपली। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है, और उसी ईमेल आईडी पे आपके सारे नोटिफिकेशन जाएंगे। फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर आपको देना है यहाँ पे अपना। फिर यहाँ पे अगर दूसरा फ़ोन नंबर है आपके पास तो वो दे दीजिएगा, नहीं तो आपके अगल बगल में जो भी है, ठीक है, आपका दोस्त, उसका दे दीजिएगा। एड्रेस में देना है आपको क्या क्या, तो देखिए एड्रेस में विलेज देना है, फिर कोमा, ठीक है, फिर पोस्ट ऑफिस, इस तरह से दीजिएगा विलेज, डैश दीजिएगा, कॉमा नहीं दीजिएगा, ये डैश दे दीजिए, जो भी आपका विलेज का नाम है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा, फिर कॉमा, अब देना है पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको देना है विलेज, फिर पोस्ट, फिर पुलिस स्टेशन, पीएस कीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, इतना दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा इज योर स्पाउस वर्किंग इन, पूछ रहा है कि क्या आपकी वाइफ जवाहर नेहरू विद्यालय में काम करती है। तो नहीं यार, जवाहर नेहरू विद्यालय में हम तो शादी नहीं किए हैं यार, तो नो कर देंगे सिंपली। काम करती है तो ऐसा कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड देना है, आधार एनरोलमेंट नंबर, आधार नंबर यहाँ पे पूरा टाइप करना है 12 डिजिट, बिना एक भी लेटर स्पेस दिए। ठीक है, पूरा 12 का 12 लेटर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे टोटल जो 10th में मार्क्स कितने आए हैं वो बताना है। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन मेट्रिकुलेशन, तो मैंने हासिल किए हैं 384 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। फिर पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे 500 में से 384 आए हैं, 500 मार्क्स का था। परसेंटेज कितना बनता है, तो मेरा बनता है 76.80। ठीक है, इस तरह से आप भी लिख दीजिएगा जितना परसेंट है। पासिंग ईयर ऑफ मेट्रिकुलेशन, तो जब भी आपने पास किया मेट्रिकुलेशन वो यहाँ पे ईयर लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आगे देख लेते हैं। तो फिर हमारा पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन, 1 मिनट। तो यहाँ पे आपने जिसमें भी पॉलिटिकल आपका जो भी ऑनर्स है वो ऑनर्स पेपर का नाम बताना है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, तो मैंने किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है जो भी आपका ऑनर्स पेपर है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है टोटल मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स हासिल किए हैं, तो मैंने हासिल किए हैं जितना भी मार्क्स है आपका 1697 है मेरा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है जी, मैक्सिमम मार्क्स, तो मेरा मैक्सिमम मार्क्स है 2400, आप अपना अपना डाल लीजिएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज, तो परसेंटेज मेरा है 70.70% है। देन हमारा पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन आपने कब पास किया है, तो मैंने ग्रेजुएशन पास किया है 2020 में। देन हमें पूछ रहा है कि क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो क्वालिफिकेशन 2024 है जी मेरा पीजी। ठीक है, और पीजी के बारे में क्या एक ही चीज़ पूछा है, पीजी कब आपने पास किया, 24 में। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन पीजी, तो टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके, तो मेरा मार्क्स है यहाँ पे 1200। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स इन पीजी तो है 1400। नेक्स्ट है हमारा पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑब्टेन इन पीजी, तो यहाँ पे आपका जितना परसेंट बन रहा है उतना परसेंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से 2 डिजिट। फिर पासिंग ईयर ऑफ पीजी,
पासिंग ईयर तो मैंने दिया नहीं यार, 2024। 1 मिनट देख लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पोस्ट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे आपको नाम देना है कि आपने किस सब्जेक्ट से पीजी किया है, ठीक है। तो मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख दूंगा, आप अपना अपना लिख दीजिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो पासिंग ईयर हो गया। फिर पूछ रहा है कि डिड यू क्वालिफाइड बीएड, तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन बीएड, जितना मार्क्स है उतना लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इग्नू के साथ, जैसे कि कोई इग्नू के साथ पीजी करता है और साथ में आप बीएड कर रहे हैं, तो ये हो जाता है जल्दी आपका कंप्लीट ना। मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स इन बीएड आपका टोटल मार्क्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1800, ठीक है। यहाँ पे मेरा आएगा 2400, चलिए लिख लेता हूँ, अपना अपना लिख लीजिएगा आप लोग। 1800 मैक्सिमम मार्क्स इन बीएड 2400। आपका जितना मार्क्स है सब मार्कशीट में लिखा होता है, ठीक है, फाइनल ईयर मार्कशीट में आपका। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज, कितना हो जाएगा। देन है हमारा परसेंटेज ना, यार काम आ जाता है ना तो बीच बीच में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 75%, 0.00 कर दीजिएगा इस तरह से। बीएड पासिंग ईयर 2024। फिर पूछ रहा है कि डिड यू क्वालिफाइड इन सीटेड, हाँ कर दीजिएगा यस, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है टोटल मार्क्स आपके कितने आए सीटेड में। फिर है हमारा मैक्सिमम मार्क्स इन सीटेड, फुल मार्क्स कितना होता है सीटेड में, ठीक है। परसेंटेज क्या है आपका, परसेंटेज कितना बना, सबका इसी तरह से देना है। जल्दी जल्दी मैं पार करता हूँ। सीटेड पासिंग ईयर, कब आपने सीटेड पास किया है, 2023। अपना अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर। जैसे मेरे पास कंप्यूटर नॉलेज है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। टोटल मार्क्स कितने आए हैं आपके, ठीक है। जो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर DCA ADCA कुछ कोर्स किए होंगे जी आप इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना मार्क्स है उतना दीजिएगा, टोटल मार्क्स कितना है उसको दीजिएगा। फिर हमारा है परसेंटेज कितना होता है आपका, पासिंग ईयर कब है आपका, ठीक है। देन है हमारा एडिशनल क्वालिफिकेशन 2 अगर आपके पास है तो, ठीक है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास और कुछ नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इसको भी छोड़ दूंगा। अगर आपके पास है ITI वगैरह किए हैं, डिप्लोमा वगैरह, तो यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा पूछ रहा है यहाँ पे पासिंग ईयर, ये हो गया। उसके बाद अवार्ड रिसीव्ड इफ़ एनी, अगर आपने कोई अवार्ड हासिल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने हासिल किया है NBS का एक अवार्ड, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय NBS अवार्ड ऑन डिबेट, ठीक है। तो आपने अगर कोई हासिल किया है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डिबेट, अगर आपने कोई अवार्ड हासिल नहीं किया तो उसको भी छोड़ दीजिएगा। अचीवमेंट एंड अवार्ड्स रिसीव इफ़ एनी, दूसरा अगर आपने कोई किया है अचीवमेंट तो भरिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा इसको। फिर पूछ रहा है कि डिड यू टीच एट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रेसिडेंट स्कूल, अगर आप किसी आवासीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या पढ़ा चुके हैं तो यस कीजिएगा, और नहीं पढ़ाएं तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। फिर पूछ रहा है इफ़ यस राइट नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, तो आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। इफ़ यस, यदि आपके पास है पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बताइएगा कि मेरे पास जो है 2 साल का एक्सपीरियंस है। आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जितने साल का एक्सपीरियंस डालिएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे नील कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड, चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पूछ रहा है कि डिड यू टीच एट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नॉन रेसिडेंटल स्कूल, अगर आप नॉन रेसिडेंटल स्कूल जैसे कि पब्लिक स्कूल हो जाता है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल वगैरह हम पढ़ाए हैं तो यस कीजिएगा, ठीक है। कितने साल का एक्सपीरियंस है वो बता दीजिएगा अगर पढ़ाए हैं तो, ठीक है। प्राइवेट में पढ़ाए हैं वहाँ पे मिल ही जाएगा आपका सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पे आपको अंडरटेकिंग पे क्लिक करना होगा कि आई क्लैरिफाई, ठीक, आई क्लैरिफाई दैट ऑल द डिटेल्स, ठीक है, फर्निश्ड अबव आर ट्रू एंड माई कैंडिडेचर मे बी रिजेक्टेड इफ़ एनी इंफॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट, अगर आपका कोई भी दी गई जानकारी गलत पाता है तो आपका जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है, इस पर क्लिक कीजिएगा एंड सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। एक बार अच्छे से रीचेक कर लेना है, मैं एक बार अच्छे से इसको रीचेक कर लेता हूँ। शुरू से एक बार आप भी रीचेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा।
तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो एडिशनल क्वालिफिकेशन 2 हमें मांग रहा है। यहाँ पे क्या डाल दें अब, ठीक है। तो सोच रहा हूँ यार क्या डालूँ। हाँ, मेरे पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे टाइपिंग सर्टिफिकेट डाल देता हूँ, ठीक है। टाइपिंग स्पीड सर्टिफिकेट, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने आए हैं, तो यहाँ पे मार्क्स नहीं होता है यार, परसेंटेज होता है। चलिए उसको हम कन्वर्ट मार्कशीट देख के डालता हूँ 100। देखिए यहाँ पे जो लोग डिप्लोमा वगैरह किए हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है परसेंटेज इन एडिशनल क्वालिफिकेशन 92। टाइपिंग वगैरह में तो अच्छा रहता है यार। 2023 आगे देखते हैं। तो अब मैं सबमिट करता हूँ, फॉर्म को सबमिट मारता हूँ। योर अचीवमेंट रिक्वायर्ड है यार, इफ़ एनी यहाँ पे लिखा है दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन अचीवमेंट, तो यहाँ पे सिंपली नो कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जिनके पास नहीं है वो नो करने से, हाँ नो करने से हो जाएगा सबमिट आपका। इफ़ यस राइट नंबर ऑफ ईयर्स, सब में नील कर देते हैं। इतना मांगा है ना कि क्या बताएं। अब सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबमिट हो गया मेरा, और ये आपको एक ईमेल पे चला जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ ईमेल आपका, ठीक है। आपके ईमेल पे जाएगा सब कुछ चीज़ें। चलिए दिखाता हूँ, और इसका अप्लाई करने का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब अपना अपना ईमेल खोलिए एक बार। देखिए ये मेरा ईमेल है, और यहाँ पे मेरा आ गया है पूरा फॉर्म जो अभी हमने अप्लाई किया था। देखिए ईमेल पे आ गया होगा इस तरह से, नवोदय विद्यालय समिति पटना रीजन, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीजीटी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि थैंक्स फॉर फिलिंग इन नवोदय विद्यालय समिति पटना रीजन, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर टीजीटी। और यहाँ पे जो भी चीज़ आपने भरा है पूरा का पूरा यहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा आपका डिटेल में, ठीक है। सब कुछ पूरा फॉर्म, तो लास्ट एकदम अंडरटेकिंग तक सब कुछ है। अब आपके ईमेल पे जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो आपके ईमेल पे इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा एक, ठीक है। तो आप लोग 3 तारीख से है ना इंटरव्यू, तो मतलब 3-4 दिन पहले 1 तारीख से ही आप लोग ईमेल डेली चेक करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 1 तारीख या उससे पहले भी, 1 तारीख तक तो पक्का है, 1 या 2 तारीख, 1 तारीख तक आपका ईमेल आ जाएगा, ठीक है। 2 दिन पहले आ ही जाता है, तो आप लोग ईमेल चेक करते रहिएगा। और कोई फी वगैरह नहीं है, बस इस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो तो बता दीजिएगा, फ्री है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कीजिए भाई। थैंक्स, बाय। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो।